नाजरीन आदाब। आप देख रहे हैं डेली उड़ान का फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असगर भट्ट। इस वक्त पूरे मुल्क में लॉकडाउन की वजह से आम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। तमाम तरह की कारोबारी सरगर्मियाँ, तालीमी सरगर्मियाँ जो इस वक्त ठप हैं। इस वजह से समाज का एक ऐसा तबका भी है जो शदीद मुश्किलात से दो चार है। अगरचे हुकूमत की तरफ से उस तबके के लिए कई तरह के इकदाम उठाए गए हैं, लेकिन अभी वो नाकाफ़ी है। इसी सिलसिले में मेरे साथ आज बात करने के लिए चिनाब वैली रिज़र्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलाइंस के चिनाब वैली सदर जोगिंदर सिंह राय हैं, जो एक समाजी कारकुन भी है। मुलाजमों के लिए काफ़ी जद्दोजहद इन्होंने की है। एक समाज के जो तबका है SC ST बिलखसूस, तो उनके लिए इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की। उनके हकूक़ के लिए जो भी रिज़र्वेशन के मसाइल है, इनको दीगर जो भी मसाइल रिज़र्वेशन कैटेगरी से मुंसलिक है, तो उस पर इन्होंने मसलसल जद्दोजहद रखी है। ये खुद पेशे से उस्ताद भी हैं। इसके अलावा भी इन्होंने अपनी इस मेहनत को, इस जद्दोजहद को काफ़ी मुश्किलात के बावजूद भी जारी रखा है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान इनको क्या क्या मुश्किलात इनके सामने नज़र आ रही है, इनको क्या लग रहा है, और समाज का जो पसमानदा तबका है तो उसको किन मुश्किलातों से अभी गुजरना पड़ रहा है। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। जी, शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने फेसबुक लाइव प्रोग्राम में बुलाया और अपने विचार रखने का मौका दिया। जितने भी लोग इस वक्त फेसबुक लाइव ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम में पेश करता हूँ उनको। और जैसे कि आप लोग सब लोगों को मालूम है कि पूरी दुनिया कोरोना से इस वक्त ग्रस्त है और पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो थमा हुआ है। अगर इस कोरोना के दौरान जो कुछ थमा नहीं तो वो ये बात है कि मज़दूरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, लाचारों के ऊपर, बेसहारों के ऊपर और औरतों के ऊपर जुल्म जो है ये नहीं थमा। और मीडिया के ऊपर मुसलमानों के लिए जो नफ़रत है वो नहीं थमी। और दलितों के ऊपर अत्याचार पूरे हिंदुस्तान में आज भी वैसे का वैसा है। बाकी सब कुछ थम गया, लेकिन ये अभी तक ये चीज़ जो है ये थमी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन का आज 47वां दिन है। पूरे भारतवर्ष में ये लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन में जो भी मुश्किलातों का सामना पूरे दुनिया में लोगों को करना पड़ा, कहीं ना कहीं सरकार का हो सकता है ये बड़ा सराहनीय कदम था, लेकिन कहीं जल्दबाजी में उन्होंने बिना सोचे समझे ये कदम उठा लिया। लेकिन 22 मार्च को जो वहाँ पर एक इन्होंने ये जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, इस जनता कर्फ्यू के तुरंत बाद 25 मार्च को जो है लॉकडाउन का एक कॉल दी गई। उसमें लोगों को बहुत परेशानी हुई। अगर इससे बेहतर ये होता कि लॉकडाउन करने से एक हफ्ता पहले ही लोगों को सूचित किया जाता, ताकि जितने भी गरीब थे, मज़दूर थे, बेसहारा लोग थे, वो अपने अपने घर को चले जाते या उनके पास कोई ऐसी सुविधा होती जिससे अपने आप को वो प्रोटेक्ट करते। ये सबसे बड़ी दुविधा और बस सबसे बड़ा दुख का कारण इस वक्त भारत में ये देखने को मिला है। आप इस वक्त एक बहुत बड़े तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इस लॉकडाउन की वजह से जो यहाँ के लोग बाहर बैरून रियासत में, या जो बच्चे पढ़ने गए थे, तालीम हासिल करने गए थे, इसके अलावा जो लोग जम्मू में मौसम सरमा के दौरान वहाँ पर क़याम करते हैं, तो वो जब दरमंदा होकर रह गए हैं, तो अब उनकी क्या सूरत हाल है वहाँ पर। तो आपके साथ उनने बिलफ़िलहाल बहरहाल रब्ता किया भी होगा। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। इस मसले में मैं ये आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है कि ख़ासकर हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है ये सर्दियों के लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर पहाड़ी इलाका है और गर्मियों में अक्सर लोग जो मुलाज़िम तबका है या गरीब जो लोग हैं या जो ओल्ड एज फैक्टर हैं, उन्हें अपने मकान जम्मू में बनाए हुए हैं और वो सर्दियों में जम्मू रहते हैं। और उनकी तरफ से ख़ुसूसन हमें ये रिपोर्टें आ रही, वो लगातार हमसे ये बात करते हैं कि हमारे मसलों को उठाया जाए। वो लोग वो सर्दियों में वहीं फंसे हुए हैं और वहाँ से अभी भी 15 मार्च के बाद वो घर नहीं आ सके। और जम्मू में अभी गर्मी हो गई है, लिहाजा आपके माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से और जम्मू के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों के वापस आने के लिए कोई ना कोई कदम उठाए जाएँ, ताकि उसमें से ज़्यादा औरतें जो हैं जिनकी उम्र 70 साल, 75 साल या 90 साल है, वो बेचारी गर्मी से परेशान है, जो इलाज के लिए सर्दियों में वहाँ गए थे, वो अभी वहाँ पर रहने में असमर्थ हैं क्योंकि गर्मी भी है और वो सेल्फ क्वारंटाइन में हैं। उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनकी कोई मूवमेंट नहीं है। सरकार इस मसले में वो कदम उठाए और उनको जो रेड जोन से बाहर है उनको वहाँ यहाँ लाने का इंतज़ाम किया जाए, ताकि वो अपने यहाँ पर अपने एरिया में आ जाएँ। और यहाँ इस वक्त खेती बाड़ी का मसला बड़ा चला हुआ है, यहाँ उनका सीजनली फसल का काम जो चल रहा है, तो वो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। लिहाजा इस मसले में कोई जल्दी से जल्दी ये इनिशिएटिव जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उठाना चाहिए।
लॉकडाउन के दौरान जो आर्जी मुलाजम जो मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, सबसे पहले जो फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स में आता है, ये सफाई कर्मचारी हैं, पीएचई मुलाजमीन हैं, एसपीओज़ हैं, तो उनके लिए हुकूमत की तरफ से जो क्या इकदाम उठाने चाहिए उनकी फलाह बहबूद के लिए, क्योंकि तो वो मुसलसल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और उसके एवज़ उनको हकीर महाना दिया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ, ये बड़ा एक अच्छा सवाल आपने पूछा। इनके लिए इनके जो जितने भी मसले इनको सरकार को जल्दी से इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग फ्रंट वॉरियर हैं। जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिकल डिपार्टमेंट से डॉक्टर हैं या पुलिस लाइन में जो एसपीओज़ लोग हैं, उनके जल्दी से जल्दी, या म्यूनसिपलिटी में लोग जो डेली वेजर हैं, उनको कम से कम वो 24 आवर्स काम कर रहे हैं और इस वक्त मुसीबत की घड़ी में वो एक दिन रात मेहनत करके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कोई कास्ट, क्रीड, कलर उन्हें देखा हुआ, और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ काम सोचना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी भी सफ़र ना हो, उनका भी फैमिली जो है अच्छी तरीके से सर्वाइव करे। और ये एक बड़ा सराहनीय कदम होगा कि इस वक्त इस दुख की घड़ी में अगर उनके लिए सरकार अगर ऐसा कदम उठाती है तो इसकी हम प्रशंसा करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी डोडा के अंदर बड़े अच्छे काम, ये इनिशिएटिव उठाए गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इस वक्त ग्रीन जोन में है। खासकर असर के अंदर जो एक वहाँ सैनिटाइज़र टनल बनाया गया है, उसकी हम बड़ी सराहना करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोर टू डोर पहुँच रहा है और अपने काम को अंजाम दे रहा है। ये सराहनीय काम है और यहाँ के पब्लिक ने भी, हर आदमी ने भी काफ़ी सपोर्ट की है, हर वो डोर डोर तक पहुँची है। हमने भी इसमें मसले में बड़े अलग अलग तरह के इनिशिएटिव उठाए और यहाँ का चन्हावेली एक ये डोडा का जो हबीब ट्रस्ट है उसके साथ मिलकर हमने 4-5 ब्लॉकों में जाकर दौरा किया और डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ के जो लोग हैं उन तक हमने स्पेशल किट्स दी। और आगे भी हम ये कार्यक्रम जारी रखेंगे और लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस अच्छे काम में आगे आइए और इस मुसीबत की घड़ी में लोगों का आप मदद करिए। आखिरी सवाल और आपसे मुख्तसर जवाब चाहूँगा। 4G ऑनलाइन क्लासेस और 2G इंटरनेट, किस नज़र से, एक बतौर उस्ताद किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, आप तो देख रहे हो कि हमारा बिल्कुल रेस्ट वाइल में चन्हावेली की बात करूँगी या पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ टावर्स की उतनी सुविधा नहीं है, पहले ही कनेक्टिविटी बड़ी पुअर है और उसके ऊपर ऑनलाइन क्लासेस ये ना होने के बराबर है। सरकार ने इनिशिएटिव तो उठाए हैं, हम लोग भी इसमें प्रॉपर अपना ताउन सरकार को दे रहे हैं और डेली बेसिस पे हम लड़कों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये समझो कि इसका रिज़ल्ट आउटपुट बड़ा कम है, क्योंकि जब भी हम पीडीएफ कोई फाइल खोलते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो वो उतना इफेक्टिव मेजर नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं गरीब हैं, दूर दराज एरिया में रहते हैं, वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों के पास एंड्रॉयड सेट भी नहीं है, जिस वजह से वो इस चीज़ का मतलब कि मदद कर सकें। और ये ना होने के बराबर है और सरकार से हमारी रिक्वेस्ट थी कि उनको ये 4G को रिस्टोर करना चाहिए था, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया क्लियर कट। हमें बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार कहती है कि 4G जो है वो राइट नहीं है। तो हमें बड़ी लगता है कि ये किस तरीके की भावना हमारे साथ हो रही है, तो सारे का सारा गलत हो रहा है और हम इसको कंडेम्ड भी करते हैं और सरकार को अपने रवैये को बदलना चाहिए। आवाम के लिए पैगाम, समाजी दूरी, इस मतलब 2-3 बातें बताएं। हाँ, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि किसी अंधविश्वास पे भरोसा मत करिए, कोई र्यूमर्स पे जो फैला रहे हैं उस पे विश्वास मत रखिए, सेल्फ क्वारंटाइन होइए और इफ़ेक्टिव टेस्टिंग और सोशल डिस्टेंसिंग, एक देह से दूसरे देह तक दूरी बनाना ही इसका इलाज है। और किसी भी अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कार पे भरोसा मत करिए और र्यूमर्स पे आप इतबार मत करिए। और जो भी अगर इसका जद में कोई ऐसी चीज़ आती है तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो हेल्पलाइन गाइडलाइंस है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करिए और तभी जाकर आप इससे बचाएंगे और किसी भी अंधविश्वास या र्यूमर्स पे भरोसा नहीं करिए। धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चनावेली ज़र कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस के चनावेली सदर जोगिंदर सिंह राय, जिन्हें अपने मसाइल, मुलाजमीन के मसाइल और अपनी कम्युनिटी के या ओवरऑल लोगों के उन्होंने मसाइल को उजागर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए डेली उड़ान।